दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। पहली विधि है बीजगणितीय विधि, दूसरी है आलेखीय विधि। तो आलेखीय विधि के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया था। अब बीजगणितीय विधि के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको दो चरों वाला रेखीय समीकरण के बारे में समझना होगा। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में समीकरण में a b c ये हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें a और b के जो मान है वो शून्य नहीं होने चाहिए। अतः इसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से अब हमें इसकी कितनी विधियां हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की? हमारे पास दो विधियां हैं। पहली जो विधि है वो हमारे पास है बीजगणितीय विधि, दूसरी विधि है आलेखीय विधि। तो कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। पहली विधि है बीजगणितीय विधि, और दूसरी विधि है आलेखीय विधि। ये क्या हो जाएगा? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। बीजगणितीय विधि, दूसरी है आलेखीय विधि। अब हमें आलेखीय विधि के बारे में हमने हल कर लिए सवाल। अब हमें बीजगणितीय विधि के बारे में समझना होगा। अब बीजगणितीय विधि के भी हमारे पास है क्या है? तीन भाग हैं बीजगणितीय विधि के। पहला जो भाग है वो हमारे पास है क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन। क्या होगा? प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद इसका जो दूसरा भाग है वो विलोपन गुणांकों को समान बनाकर विलोपन विधि। इसके बाद इसका जो तीसरा भाग होगा वो हमारे पास हो जाएगा वज्र गुणन विधि। कौन सा हो जाएगा? वज्र गुणन विधि। तो कितने भाग हो गए हमारे पास? बीजगणितीय विधि के तीन भाग हो गए, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। कई बार जब पूछा जाता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, तो हम चार विधियां बता देते हैं जो गलत है। हमें ये बताना होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं, और जो पहली विधि है वो बीजगणितीय विधि है, और बीजगणितीय विधि के तीन भाग हैं। इसके बाद जो दूसरी विधि है वो आलेखीय विधि है, जिसको हम ग्राफीय विधि भी कहते हैं। तो बीजगणितीय विधि के हमारे जो कितने भाग हैं? तीन भाग हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन। अब इसके बाद कोई भी हमारे पास सवाल दिया हुआ होगा, और यदि पेपर के अंदर जिस विधि का नाम दिया गया है उसी विधि से आपको हल करना होगा सवाल को। यदि आपने दूसरी विधि से सवाल को हल कर दिया तो आपका सवाल गलत माना जाएगा। अब यदि हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि द्वारा यदि सवाल को हल कर रहे हैं, 2x प्लस y बराबर 5, इसके बाद क्या हो जाएगा? 4x प्लस y बराबर 10। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। अब हमें क्या करना है? दो समीकरण हमारे पास दिए गए होंगे, और दोनों समीकरण में अब हमें कोई से एक समीकरण से हमें तीसरा समीकरण प्राप्त करना है। चाहे पहले समीकरण से प्राप्त कर लीजिए, चाहे दूसरे समीकरण से। हमने मान लीजिए पहले समीकरण से प्राप्त किया है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? 2x प्लस y बराबर 5। अब y बराबर ये कितना हो जाएगा? 5
3। इसके बाद अब समीकरण 3 का जो मान है, हमने पहले समीकरण से तीसरा समीकरण प्राप्त किया है। जिस समीकरण से हम तीसरा समीकरण प्राप्त कर रहे हैं उसमें मान में रख करके उसके अलावा दूसरे समीकरण में रखना है। तो अब हमने पहले समीकरण से तीसरा समीकरण प्राप्त किया है, तो हम तीसरे समीकरण का मान जो है दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। यदि हम दूसरे समीकरण से तीसरा समीकरण प्राप्त कर रहे हैं तो हम दूसरे समीकरण में मान प्रतिस्थापित नहीं करके कौन से समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, पहले वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। लेकिन यहाँ हमने समीकरण 1 से तीसरा समीकरण प्राप्त किया है, तो हमें समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना होगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर रहे हैं। अब हमें दूसरा समीकरण को लिखना है। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 4x + y = 10। अब इसमें हमें रखना है, अब हमें y को हटा देना है और y का मान हमें क्या रखना है, 4x + y को हटाएंगे, y का मान कितना रख देंगे, 5 - के 2x बराबर जो कितना हो जाएगा, 10। अब हमें देखना है कि किससे y के साथ गुणा करें, कितना 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी हमारे पास। अब हमें क्या करना होगा, 4x माइनस के हमारे कितने 2x बराबर 10, ये इधर जाएगा, माइनस के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 4x में से 2x घटाएंगे, 2x बराबर 5। इसके बाद x बराबर x के साथ गुणा जो बटे में आ जाएगा, x बराबर 5/2। इसके बाद अब हमें क्या करना है, x का जो मान है वो समीकरण जो है कोई से भी समीकरण में हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान हमारे पास कितना है, 5/2, ठीक है। अब इसको हम कोई से भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जहां में आसानी लगे उस समीकरण में हमें रखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान क्या कर रहे हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, 5 - के 2x, तो कितना हो जाएगा, 5 - 2 गुना। अब x जो है 2 से गुना हो रहा है, तो 2 के मान से भी जो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 - 5 बराबर 0। तो इस तरीके से हमारे पास x का मान आ गया। x का मान जो है कितना आ गया, x का मान 5/2, y का मान कितना हो गया, 0। अब यदि हमें ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करके जांच करके देखनी है कि हमारा सवाल सही है या गलत है, तो हम कोई से भी समीकरण में मान रख देंगे और यदि दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो हमारा सवाल सही है। अब जैसे मान लीजिए हम इसमें जो है समीकरण हमारे पास 4x + y कितने के बराबर आना चाहिए, 10 के बराबर आना चाहिए। तो हमारे पास x का मान था 5/2 और 4 जो है x से गुना हो रहा है, x के मान से भी गुना हो जाएगा, 5/2 प्लस इसके बाद कितना हो जाएगा, 0। अब इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 2 के 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 + 0 बराबर 10। अब हमारे पास जो दूसरा पक्ष है वो भी कितने के बराबर आ रहा है, 10 के बराबर आ रहा है, यानी RHS का मान भी कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हमारा जो सवाल है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी समीकरण आपके पास दिया हुआ होगा और उसको जो है हल कर लेना है। अब इसके बाद जो दूसरी विधि है वो हमारे पास जो है विलोपन विधि है। तो विलोपन विधि में हमें गुणांकों को जो है समान करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी सवाल दिया हुआ है, 3x + y कितने के बराबर है, 4 के बराबर, ये पहला समीकरण। इसके बाद दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, 2x + y बराबर 6, ये समीकरण नंबर 2।
को हमें समान बराबर करना है। अब इसके लिए यदि हमारे पास जो है एक्स वाई गुणांक को जो है पहले से ही बराबर है, और यदि हमें एक्स गुणांक को बराबर करना है तो बराबर करने के लिए हमें ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। एक्स के साथ जो गुणांक है, नीचे कितना दे रखा है, 2 दिया हुआ है, 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, और ऊपर एक्स के साथ गुणांक कितना है उसको जो है नीचे वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो ऊपर जो है कितना है 3, तो इसको जो है समीकरण 2 को जो है 3 से गुणा कर देंगे, और समीकरण 1 को जो है 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास जो गुणांक बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑलरेडी वाई गुणांक जो है बराबर है, तो बराबर है तो हमें जो है क्या करना होगा, इसको हम ये हल कर सकते हैं। अब क्या करना होगा, बीजगणित का नियम है, जब घटा कर रहे हैं तो नीचे के जो पद हैं उनके चिन्ह जो है क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। घटाने पर नीचे के चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, ये आपस में जो है क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब हमारे पास प्लस के जो है 3x और माइनस के 2x हैं, प्लस का 1x बराबर माइनस के 6 और प्लस के जो है कितने हैं 4, तो माइनस के जो है कितने बच जाएंगे 2, तो x का मान हमारा कितना आ गया, माइनस के 2 आ जाएंगे। अब हमें x का जो मान है वो कोई से भी समीकरण में हम कर सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर कोई से भी उपयोग कर सकते हैं, 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 3x प्लस वाई कितने के बराबर है, 4 के बराबर। अब ये 3 जो x से गुणा हो रहा है तो x के मान से भी क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, 3 गुणा माइनस 2 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4। अब 3 के लिए कितने से गुणा करनी है, माइनस 2 से, तो माइनस 6 है, प्लस वाई बराबर 4, वाई बराबर 4, ये इधर जाएगा, प्लस के लिए कितने हो जाएंगे 6, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 10। एक्स का मान निकाल लिया हमने, एक्स का मान कितना आ रहा है हमारा, एक्स बराबर -2, वाई बराबर 10। जांच कर लेंगे, जांच करके देख लेंगे, यदि हमारे पास दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो हमारा सवाल है सही है, यानी 3x प्लस वाई कितने के बराबर आएगा। तो इस तरीके से हम जांच कर लेंगे। जांच के लिए कोई से भी समीकरण में आप x और y का मान रख देंगे और उसको जांच करके देख लेंगे, दोनों पक्ष यदि बराबर है तो हमारा सवाल सही है। इस तरीके से बीजगणित विधि के हमारे जो है कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। पहला जो भाग है वो प्रतिस्थापन विधि है, दूसरा है विलोपन विधि गुणांकों को समान बनाकर, तीसरा जो भाग है वो वज्र गुणन विधि है। तो इस तरीके से हम किसी भी सवाल का प्रयोग कर सकते हैं, और जो विधि दे रखी है उसी विधि द्वारा हमें सवाल को जो है क्या करना होगा, हल करना होगा। और कल हम आपको वज्र गुणन विधि के बारे में बताएंगे। तो ये जो दोनों विधियां हैं ये आप लोगों को अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है, और ये अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।